हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम प्लस 24 में स्वागत है। मैं मुकेश कुमार, रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आइए सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आज भी बहुत जबरदस्त क्लास होने वाला है। आज है पार्ट नंबर 4, जो कि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पार्ट नंबर 4 है। यहां लिखा हुआ है इसके बाहर नहीं आएगा, यानी आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, वो सारे क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है और पूछेगा भी। ठीक है, जो कि पैटर्न जो है, यही पैटर्न आजकल एग्जाम पूछ रहा है, जो कि आपका लगा हुआ एग्जाम है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम लगा हुआ है, जो कि आपका 7 अगस्त में पर स्टार्ट है। आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए बहुत बेहतरीन तरह से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपका आता है रीजनिंग का। रीजनिंग में आप इतनी मेहनत करके जाएंगे तो आप 30 में 30 जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे दो सब्जेक्ट होते हैं जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर 30 में 30 लाना है। मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको 30 में 30 से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है कि जितने टाइप मैं पढ़ा रहा हूं उतने टाइप से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाएगा कि हाँ बता देना कि हाँ सर इस टाइप से बाहर चला गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्लाइड में आपका पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? पढ़िए क्वेश्चन आराम से क्वेश्चन को पढ़कर आराम से इसका आंसर दीजिए। क्या है क्वेश्चन? पढ़िए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा में, दिख नहीं रहा है क्या? चलो, लिखा है एक निश्चित कूट भाषा में सीट बैक रिलैक्स को हा एमई और पीयू के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो रिलैक्स एंड एंजॉय को किसके PUCOLZ के रूप में कूटबद्ध किया गया है? दी गई भाषा में रिलैक्स को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? यानी रिलैक्स को इसका कोड क्या हो सकता है? तो देखिए, ऐसे सवालों में आप क्या ज्यादा आपको समय देने की जरूरत नहीं है। पहले आप देखिए कि इस सवाल में पूछ क्या रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है। तो ये पूछ किसके बारे में रहा भैया? रिलैक्स के बारे में पूछ रहा है। तो रिलैक्स के बारे में पूछ रहा है तो तुरंत आप रिलैक्स को पकड़िए। रिलैक्स कहाँ है? यहां पर रिलैक्स है। और कहां पे है? रिलैक्स यहां पे है। और इसमें देखिए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें कॉमन रिलैक्स कॉमन मिल रहा है, तो इसमें वो भी कॉमन मिलना चाहिए। देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर कॉमन इसमें क्या है? इसमें कॉमन PU यहां है, PU यहां है, यानी PU कॉमन है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे करना है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? PU इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि आपको स्लाइड में दिख रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम पूछता है। देखिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है, क्या याद है? अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको प्लेस वैल्यू याद करने की जरूरत है। हमने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाया हुआ, वहां पर सभी को ट्रिक निकाला, बताया है प्लेस वैल्यू कैसे याद किया जाए, किसके माध्यम से, और अपोजिट लेटर निकालने के लिए भी हम सिखाया था बहुत बेहतरीन तरह से। आप लोग यहां से सीख लीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। यानी 3 जो है एक दूसरे के बिल्कुल समान है, जैसे को तैसे, एक दूसरे के हुबहू एक दूसरे के समान है, और इसमें से एक क्या होगा? अलग होगा। इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? नोट क्या दिया? नोट भी दिया है। असंगत अक्षर समूह युग्म व्यंजनों स्वरों की संख्या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। तो चलिए अब सभी को देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया है? यहां दिया LPJK। एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, पी का होता है 16, जे का होता है 10, और के कितना होता है? 11। इसमें डिफरेंट क्या है? आप कहेंगे सर यहां अगर 12 से कितना हो गया? 10 हो गया है, तो -2। देखिए इससे आप क्या करिए? रिलेशन बनाइए। यहां है 16, तो 16 में क्या किया है? 16 में किया है -5, कितना आ गया? 11। अगर देखिए अगर आपका ये बन रहा है तो आप देखिए हो जाएगा। देखिए यहां कितना भैया? यहां पे है 10, यहां कितना? यहां पे है 14,
कितना है 14, दिख रहा होगा सभी को, नहीं दिख रहा है? जब नहीं दिख रहा है तो एक काम करिए, इसको हम अलग से देखिए, देखिए देखिए भैया दिखेगा। यहां क्या है, यहां पे हम पेन चेंज कर लेते हैं, यहां देखिए ये क्या है, ये है 10, आपको दिख रहा होगा। ये क्या है 14 है, ये क्या है 8 है, और ये इधर क्या है 12 है। तो देखिए यहां कितना गया, देखिए यहां से यहां कितना -2 कम गया है, यहां से यहां कितना बताइए, यहां भी 2 कम गया है, कितना कम या 2 कम, कितना कम है 2 कम है, कितना कम है 2 कम है, यानी 10 में से 2 निकालेंगे 8 आएगा, 14 में से 2 कितना आएगा 12 आएगा। यहां देखिए यहां कितना है, यहां है 14, यहां कितना है 18, यहां कितना है 12, यहां कितना है 16। अब देखो यहां भी कम करिए, यहां पे 14 में से कितना 2 कम करिए, कितना आएगा 12 आएगा, ये भी बन रहा है। 18 में से 2 कम करिए 16 आ रहा है, ये भी काम बन रहा है। यानी सभी में 2 2 माइनस है, इसमें भी 2 माइनस है, और इसमें भी 2 माइनस है, और इसमें भी 2 माइनस है, और इसमें भी 2 माइनस है कि नहीं है बताइए, है ना 2 माइनस, है कि नहीं है? देखिए इसमें तो नहीं है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथा देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए 14, देखिए आराम समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 14 को देखिए यहां कितना है, इसका भैया कितना कोड होता है, कहेंगे इसका होता है 15, इसका होता है 19, इसका होता है 13, इसका होता है 17। 15 में से 2 निकाली कितना आएगा 13 आ रहा है, 13 नहीं आ रहा है। 19 में से -2 करी कितना आ रहा है भैया 17 आ रहा है। यानी सब में क्या हो रहा है -2 कम हो रहा है, -2 कम हो रहा है, इसमें -2 कम हो रहा है, इसमें -2 कम हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। यहां तो हो रहा है -2 कम, लेकिन यहां पे कितना हो रहा है -5 कम हो रहा है, यानी -5 कम हो रहा है। यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन गलत है भैया, ऑप्शन नंबर क्या है पहला, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है राइट। सभी का क्या आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बताइए आ रहा है सभी का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है राइट है, ठीक है। यानी सभी में अगर हम देख रहे हैं, सभी में कितने -2 का डिफरेंट है, यानी इसका रिलेशन इससे निकाल रहे तो -2 का डिफरेंट है, इसका रिलेशन से कर रहे तो -2 का है, और इसका इसमें कर रहे तो -2 का है, लेकिन इसमें एक में -2 है, लेकिन दूसरे में क्या है -5 का डिफरेंट दे रहा है, इसलिए ये वाला क्या है रॉन्ग है, यानी पहला ऑप्शन क्या है सही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आपका जो कि कोडिंग डिकोडिंग से है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम बहुत ज्यादा पूछ रहा है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इतना ध्यान देना, इतनी आराम से आराम समझो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप इसको आराम से समझिए। देखिए क्या दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में बिल्ड को लिखा जाता है क्या 5391, और क्या लिखा जाता है भैया, और देखिए डॉग्स को लिखा जाता है क्या 2 4 5 8, ये लिखा डॉग्स को लिखा जा रहा है। तो रूप में कूटबद्ध किया गया कि डी के लिए क्या होगा, अब डी के लिए पूछ रहा है, तो बताइए। देखिए इसमें आप देखेंगे तो देखिए यहां पे डी है, और भैया यहां पर डी है, यानी डी क्या है कॉमन है, और इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, और इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब है अगर इसमें डी कॉमन है तो इसमें भी डी कॉमन है, तो इसमें भी आपका 1 लीटर कॉमन है। कॉमन कौन है, देखिए कॉमन कौन अच्छा है इसमें, तो आप कहेंगे सर इसमें जो कॉमन है, इसमें जो कॉमन है क्या कॉमन है, यहां पर देखिए यहां पर भी 5 है, आपको दिख रहा है यहां कितना है 5 है, यहां भी कितना दिख रहा है 5 ही दिख रहा है, यानी इसका मतलब यह है कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन आपका 5 क्या होगा सही होगा। यानी इसमें आप 5 कहां है, ये रहा पहला ही आंसर, इसका पहला ही आंसर क्या है सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये है आपका ब्लड रिलेशन, जो कि हमको बहुत बेहतरीन तरह से आपको सिखाया हूं, बहुत एकदम बेसिक से आराम सिखाया हूं कि ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन जरूर आता है। यहां भी आपका एक क्वेश्चन आ गया है, देखिए क्या क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में, क्वेश्चन पढ़िए, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a माइनस बी का अर्थ है a बी का भाई है, और a गुणे बी का अर्थ है a बी की पत्नी है, a डिवाइड बी का अर्थ है a बी का पिता है। देखिए तो ये दिया है, अब इसमें आपको बताना है, इसमें ग्राफ बना के, यानी एक आप फिगर बनाएंगे तो इसमें बताएंगे m का q से क्या संबंध है, m का q से क्या। देखिए भाई ऐसे अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा ना तो आपको सारे चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है,
बस इसके बारे में पूछा है, इसके साथ इसकी मदद से जो आपका निर्देश दिया उसके मदद से आप इसका तुरंत फिगर बना दीजिए, तुरंत फिगर बनाइए, तुरंत आंसर पा जाएंगे आप लोग। बस फिगर बनाना नहीं आता हो तो यहां समझ लीजिए, देखिए कैसे बनाएंगे, सारी बातें यहां समझिए ध्यान से, ध्यान पूर्वक, कोई जल्दीबाजी नहीं। क्या कह रहा भैया, m डिवाइड n, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, देखो यहां दिया है, डिवाइड का मतलब ये होता है, ये दिया है, क्या दिया है, a b का पिता है, m n का पिता है, m जो है n का क्या है, n का भैया m जो है n का पिता है, किसका पिता है, n का पिता कौन हो गया, m, और जो मेल होता है उसे हम ट्रायंगल दिखाते हैं और जो फीमेल होता है उसे हम सर्कल से दिखाएंगे। m जो हो गया n का पिता है। चलिए आगे पढ़िए, m प्लस n प्लस o, और प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब यह है, देखिए ये है a b की बहन है, n जो है o की बहन है, भैया o की बहन कौन है, n, यहां इसे जुड़ेगा o की बहन कौन हो गई, n, ये बहन हो गई, बहन से किसे दिखाएंगे, जो फीमेल रहेगा उसे हम सर्कल से दिखाएंगे और जो मेल रहेगा उसे हम ट्रायंगल से दिखाएंगे। n जो है o की बहन हो गई। आगे पढ़िए, o माइनस पी, क्या दिया भैया, o माइनस पी दिया है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है कि a b का भाई है, क्या होता है, माइनस का मतलब होता है a जो है b का भाई है, क्या है, a जो है b का भाई है। अब a जो है b का भाई है तो यहाँ o जो है p का भाई है, तो p इससे जुड़ेगा तो p का भाई कौन हो गया, p का भाई हो गया o, ये हो गया भाई हो गया, p का भाई कौन हो गया, o हो गया। आगे चलिए, p गुणे q, अब गुणा का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, गुणा का मतलब होता है, ये दिया है, क्या दिया है, a b की पत्नी है, तो p जो है q की पत्नी है, भैया p जो है किसकी पत्नी है, q की, ये प्यारी सी सुंदर सी पत्नी हो गई कौन, q, क्या हो, p जो हो गई पत्नी किसकी हो गई, q की, यानी p जो है q की पत्नी है, तो p जो है q की पत्नी, यानी क्या हो जाएंगे, प्यारे सुंदर से पति हो जाएंगे, ये पति हो जाएंगे, ये क्या होंगे, ये क्या हो गए, ये इनके पिताजी हो गए, इनकी एक माँ भी होगी जो कि इसमें दिया ही नहीं है, तो दिया नहीं है तो बनाने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि पूछा ही नहीं है, जब पूछा नहीं है तो उसकी जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए अब क्या कहा है मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्या पूछ रहा है, m का q से क्या संबंध, हमने बताया जिसके साथ का के की लगा रहेगा वही उसका आंसर होता है, किससे कंपेयर कर रहा है भैया, से, यानी q से, इसका मतलब यहां से, यहां क्या आएगा, यहां आएगा का, m का q से क्या संबंध है, तो भैया क्या हो जाएंगे, आप पता है कि ये क्या है, ये है इनके पति हैं, ये इनकी पत्नी है, और पत्नी क्या है, पिता है, पत्नी की क्या है, ये पिता है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है, पत्नी का पिता। अच्छा ये क्वेश्चन शायद वो करवा भी दिए हैं, पार्ट 1 में करवा दिए, क्वेश्चन क्या रिपीट हुआ, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एक दूसरे फिर एग्जाम पूछा है, इसलिए दोबारा क्वेश्चन आ गया है ना, तो क्या हो गया, पत्नी का पिता, यानी ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है, पत्नी का पिता। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जो कि आपके पजल का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए ये है सिटिंग अरेंजमेंट से, क्या कर रहा है, पी क्यू आर एस टी यू और बी, इसमें बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, जितने भी हमारे प्यारे साथियों हैं सभी, इनमें सभी को क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सवाल छोड़ के जाते हैं, या तो करके आएंगे तो गलत करके आएंगे, या तो करेंगे तो अगर टाइम देंगे तो टाइम ज्यादा लग जाता है, तो हम आपको सिखाएंगे कैसे कम समय में, कैसे बेहतरीन तरह से हम इसको हम सॉल्व करते हैं, आराम से ध्यान पूर्वक समझिए। पी क्यू आर एस टी यू और बी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती हैं, यानी एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन, कहां से, सोमवार स्टार्ट होता है कहां तक, रविवार तक, यहां बना लीजिए, मंडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, फिर थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, फिर उसके बाद संडे। ठीक है,
बात समझ में आया? ये सारी बातें यहां दी रखी हैं। अब देखिए यहां ध्यानपूर्वक समझिए क्या क्या कह रहा है। देखिए 4 सप्ताह दिया, हमने चारों सप्ताह को बना लिया, यानी 7 पूरे सप्ताह दिए हैं, सभी को हमने बना लिया। यहां ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, यू की परीक्षा बुधवार को होती है। भैया कब होती है? बुधवार। ये है आप क्या है, ये आपका बुधवार है। यू की परीक्षा कब होती है? बुधवार। यहां यू बैठा दो। फिर कह रहा है क्यू और बी के बीच ठीक 4 लोग की परीक्षा होती है। यानी क्यू और बी जो है कितने लोग हैं? 4 लोग की परीक्षा होती है। इनके बीच कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। आगे पढ़िए, जिनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं होती है। यानी इसमें कह रहा है कि इनमें किसी का भी मंडे को परीक्षा नहीं होती है। यानी मंडे को नहीं होगा तो मंडे को छोड़ दो। अब देखो यहां पे क्यू और बी है। अब यहां पे या तो यहां क्यू होगा, इसके बीच 1 2 3 4, देखो देखो, यानी इसमें कह रहा है, ध्यान समझो भाई, देखिए कितने लोग हैं? 4 लोग परीक्षा होती है ना, जिनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं होती है। यानी इसका जो 4 लोग हैं इनका जो है पेपर जो है सोमवार को नहीं होती है। यानी सोमवार है तो इसके बीच में कहीं भी हो सकती है ना। अब देखिए क्यू और वी के बीच 4 लोग बैठे हैं। कितने लोग? 4 लोग। तो ध्यान देना है, या तो यहां क्यू होगा, देखिए या तो यहां क्यू होगा या तो यहां वी होगा, या तो यहां क्यू होगा या तो यहां भी होगा। पॉसिबिलिटी है, क्लियरिटी नहीं है इनकी, ये यहां भी हो सकते हैं यहां भी हो सकते हैं दोनों। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। पी की परीक्षा यस से ठीक पहले होती है और आर की परीक्षा यस के ठीक बाद होती है। और यहां देखिए टी की परीक्षा क्यू से ठीक पहले होती है। यानी भैया टी की परीक्षा, देखो अब इसकी क्लियरिटी हो जाएगी। टी की परीक्षा क्यू से ठीक पहले होती है। अच्छा बताओ, क्यू से ठीक पहले यानी पहले, यानी यहां आना चाहिए, कुछ है ही नहीं है। पहले कब होगी? यानी यहां पे हमारा टी आएगा तो यहां पर क्यू होना चाहिए, तभी क्लियर होगा। यानी क्यू का क्लियर हो गया कि भैया यहां क्यू ही बैठेगा। तो वी कहां बैठेगा? वी यहां बैठेगा, यहां पे वी यहां बैठेगा। अब क्लियर हो गया, क्यू और वी का क्लियर हो गया। आगे पढ़ो भैया, 2 ही स्थान और बचे हुए हैं। देखिए क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिए, पी की परीक्षा यस से ठीक पहले होती है। यानी जो पी की परीक्षा होती है यस से ठीक पहले होती है। तो भैया पी की परीक्षा किससे होगी? यस से ठीक पहले होगी। यानी पी की परीक्षा जो है यस से ठीक पहले है। किससे पहले है? पी की परीक्षा यस से ठीक पहले है। यानी यहां पर कौन आएगा? यस से पहले। देखिए देखिए यार, किसकी परीक्षा? पी की परीक्षा यस से ठीक पहले है, तो यानी पी यहां होगा और यस यहां होगा, तभी तो क्लियर होगा। किसके पहले किसकी हुई है? पी की हो गई है ना। कह रहा ना पी की परीक्षा यस से ठीक पहले हुई, तो पहले इसकी हो गई है, हो गई है। क्लियर है? बताओ जी, आगे पढ़िए। आर की परीक्षा यस के ठीक बाद है, तो आर की परीक्षा जो है यस के ठीक बाद है। इसमें कुछ कम लोग बैठे, अच्छा यहां बचा हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां एक बचा हुआ है, यहां पे बचा हुआ है, तो आप थोड़ा सा यहां गड़बड़ हो गया। देखिए क्योंकि यहां छूट गया, इसका हम ध्यान दिए ही नहीं है। तो यहां पर आप क्या काम करें, यहां क्लियर है ना इनकी, यहां पर आएगा क्यों भैया? देखिए यहां टी नहीं आएगा, टी कहां आएगा? टी आएगा यहां पे, ये है टी का स्थान, ये रहेगा। क्यों? क्योंकि सवाल में कह रहा है टी की परीक्षा क्यू से ठीक पहले है, तो क्यू से ठीक पहले किसकी हो गई? टी की हो गई, क्योंकि ये छूट गया, दिख ही नहीं रहा था। आगे पढ़िए। अब देखिए भैया, अब ध्यान से पढ़िए, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहां देखिए पी की परीक्षा यस से ठीक पहले है। भैया पी की परीक्षा यस से ठीक पहले है, तो यहां पर क्या करेंगे? यहां कर दीजिए पी, यहां कर दीजिए एस। एस से ठीक पहले किसकी परीक्षा हो गई? पी की हो गई। और आर की परीक्षा यस के ठीक बाद है, तो यस के ठीक बाद किसकी है? आर की परीक्षा है। यानी एस के ठीक बाद यहां पर हो गई आर, यहां क्या हो गया? आर हो गया। यानी आर की परीक्षा एस के ठीक बाद है, आर की परीक्षा एस के ठीक बाद है। तो क्यू से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्यू से पहले कितने लोग की परीक्षा होती है? तो क्यू से पहले, ये पहले है इनके ना, कितने लोग होती है? तो 1 2 3 4 5 6, क्यू से पहले कितने लोगों की परीक्षा होती है? अरे देखो, देख लो भाई फिर से,
सोमवार होगा, रविवार सोमवार, यानी मंडे ट्यूसडे यानी सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रविवार। ठीक है, कह रहा है यू की परीक्षा बुधवार को होती है। यू की परीक्षा कहां होती है? बुधवार। यह है बुधवार, क्लियर है। क्यू और वी के ठीक के बीच 4 लोग बैठे हैं, यानी क्यू और वी 1 2 3 4 5 लोग है जी। ओ हो 5 लोग हो गए हैं, 5 लोग, गड़बड़ हो गया। देखो ये गड़बड़ हो गया। ध्यान गिनने में देखिए, फिर से समझो, देखो फिर समझो, फिर से आराम समझो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। देखो फिर समझो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम समझो। देखो भैया, देखो एक काम करो, देखो क्या कर रहा है सवाल को, ध्यान से समझो। देखो एक चीज से समझो, देखो भैया कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, ये 7 डेट हो ना। अब क्या कर रहा है, यू की परीक्षा बुधवार को है, तो कहां है भैया यू? यू यहां आ जाएगा। यू की परीक्षा है बुधवार को, तो यू वहां है बुधवार, यहां पे, यहां यू आ जाएगा। यहां पे आ गया यू आ गया। आगे पढ़िए, क्यू और वी के बीच 4 लोग की परीक्षा होती है, किसके? क्यू और वी के बीच। तो देखो और क्या कहा, जिनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं है, यानी जिनमें से किसी की परीक्षा सोमवार को नहीं है, यानी यहां पर छोड़ना है, यहां पाएगा क्यू और यहां पाएगा वी, इनके बीच 1 2 3 4, यही सारा मैटर हो गया था, जो कि यहां स्टडी छूट गया था, इसीलिए सारा मैटर हो गया था यहां पे। ठीक है, तो 4 लोग बैठ गए। आगे पढ़िए, पी की परीक्षा यस से ठीक पहले होती है और आर की परीक्षा यस के ठीक बाद होती है। चलो ये ठीक है। अभी यहां पर देखो क्यू और वी का क्लियर नहीं है ना, यहां पर भी क्यू और वी का क्लियर नहीं है, तो आगे पढ़िए, यहां से क्लियर होगा। टी की परीक्षा क्यू से ठीक पहले होती है। भैया टी की परीक्षा क्या है? क्यू से पहले है। अब बताओ टी कहां बैठेगा? अगर यहां पे टी बैठेगा तो क्या होगा? क्यू टी के बाद हो जाएगा, तो टी कहां बैठेगा? टी यहां बैठेगा, क्योंकि टी यहां बैठेगा तभी तो क्या होगा, क्यू का होगा यहां, क्योंकि पहले किसकी परीक्षा हुई है? टी की हुई है। टी की परीक्षा क्या क्यू से पहले हुई, तभी तो यहां टी आएगा, यहां क्यू आ जाएगा। अब क्यू और टी का क्लियर हो गया है भैया, क्यू और वी का क्लियर हो गया, क्यू कहां बैठेगा और वी कहां बैठेगा, ये सारी बातें हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है कि पी की परीक्षा, किसकी परीक्षा भैया? पी की परीक्षा यस से ठीक पहले है, यानी जो पी की परीक्षा है यस से ठीक पहले है। किससे? यस से ठीक पहले है। तो देखिए, तो पी यहां कर दीजिए, पी यहां कर दीजिए और यस यहां कर, क्योंकि यस से पहले किसकी हो गई? नहीं दिख रहा है क्या? देखो ये नहीं दिख रहा है, एक बार थोड़ा हम करते हैं, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। देखिए क्या कर रहा है, पी की परीक्षा यस से ठीक पहले, यानी पी यहां पाएगा और यस यहां जाएगा, यानी यस की क्या हो गई परीक्षा? पी के, यानी जो पी की परीक्षा है यस से पहले हो गई पहले। अब देखो क्या बच रहा है, आर की परीक्षा यस के ठीक बाद, तो आर की परीक्षा क्या है? यस के ठीक बाद, यानी यस के ठीक बाद आर की परीक्षा है। किसकी है परीक्षा? ये सारे लोग बैठ गए। अब पूछ क्या रहा है, क्यू से पहले कितने लोग की परीक्षा होती है? तो क्यू से पहले कितने लोग हैं? 1 लोग है, जो कौन है? टी है, यानी ऑप्शन नंबर पहला क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है? सही है। समझ में आया? देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। और इसमें क्या है, दिक्कत क्या हो गई थी कि हमने स्टरडे को भूल गए थे, इसीलिए क्या सारा मैटर हो गया ना, सारा मैटर इसमें हो गया। देखिए फिर समझिए क्या कह रहा है, एक बार फिर सवाल क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए सारे को हमने बैठा दिया है। देखिए यू की परीक्षा बुधवार को है भैया, यू की परीक्षा क्या है? बुधवार को है, यानी वेडनेसडे को है। क्यू और वी के बीच ठीक 4 लोग बैठे हैं, या क्यू और वी के बीच कितने? 4, 1 2 3 4, जिनमें से किसी भी की परीक्षा सोमवार को नहीं है, यानी इनमें से किसी का भी परीक्षा सोमवार को नहीं, यानी क्यू का भी नहीं है, वी का भी नहीं है, सोमवार। अच्छा, टी की परीक्षा किसकी है? क्यू से ठीक पहले है, क्योंकि क्यू का क्लियर नहीं था, तो क्यू क्लियर करना पड़ेगा। तो क्यू की टी की परीक्षा क्या है? क्यू से पहले है, तो क्यू से पहले कौन होगी? टी आएगा ना। अगर क्यू यहां बैठा देते हैं तो टी यहां आता ही नहीं है, टी कहां एक होना चाहिए ना, तो टी यहां आएगा, क्यू यहां आएगा। और क्या कर रहा है, पी की परीक्षा एस से ठीक पहले है, यानी पी की परीक्षा एस से ठीक पहले है, और आर की परीक्षा यस के ठीक बाद है, यानी आर की परीक्षा क्या है? यस के ठीक
बाद है। ये सारे हो गए। अब क्यू से पहले कितने लोग की परीक्षा होती है, तो क्यू से कितने होती है पहले, एक, यानी एक पर्सन की होती है, यानी किसका होता है, टी का होता है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सही है। इसको देखिए 2-3 बार आप लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और इस टाइप क्वेश्चन आएगा। आप कॉपी में लिख लेना, सर ने बताया था ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। ये रहा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकी संख्याओं पर आधारित है। कितने, 5 जो है 3 अंकी संख्याओं पर आधारित है। ये है बायां भैया, यह दायां। और क्या कर रहा है, उदाहरण दिया है कि 6 9 7, समझाया है कि पहला अंक 6, दूसरा अंक 9 है, तीसरा अंक 7 है। नोट, सभी सक्रिय बाएं से दाएं की ओर जानी चाहिए, यानी सभी जो सक्रिय संख्या है बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, भैया सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी है 823 का पहला अंक क्या है, 8, पहला अंक क्या है 8। और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी कौन है भैया इसमें, 175। तीसरा अंक क्या है भैया, तीसरा अंक है 5, यहां क्या लिखेंगे, +5 का योग पूछ रहा है तो +5 कर दिए, योग पूछा है तो +5 कर दिए। तो 8 और 5 जोड़ दिए, कितना आएगा, 13 आएगा। 13 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सही है। बताइए मजा आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि बहुत बेहतरीन सवाल क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आएंगे, और ऐसे एग्जाम आपके एग्जाम में पूछेगा भी, अब आगे भी जो एग्जाम होगा उसे पूछेगा भी, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए वही क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने देखा, यही क्वेश्चन एक एग्जाम में 2-3 बार चेंज करके पूछा है। अभी एक क्वेश्चन और आएगा इसी टाइप का, देखो क्या है भैया, पढ़ो। PQRST-UV प्रत्येक परीक्षा एक ही सप्ताह के सोमवार शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले हैं। वही चीजें हैं, तो लिख लो भैया। मंडे कहां शुरू हो रहा है, मंडे से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, ठीक है ना। ये सारे बातें यहां से आप इसको बना लीजिए, तुरंत बना लीजिए, बिना कहे सहे तुरंत इसको बनाए, क्योंकि किसी से काम होने वाला है। ऐसे आप बनाएंगे तो सारे क्लियरिटी आपकी, सारी बातें अब क्लियर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ के इसका आंसर दीजिए। क्या कर रहा है, यू की परीक्षा मंगलवार को होती है। देखो वहां क्या था, बुधवार, यहां मंगलवार, तो मंगलवार कहां भैया, ये है। यू की परीक्षा कब है, मंगलवार को है। कब है, मंगलवार को है। आगे पढ़िए, पी और यू के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। अभी इसको होल्ड रखिए, क्योंकि कहीं क्लियर नहीं कहां बैठाएंगे, इसको होल्ड रखिए, ठीक है। आगे पढ़िए, वी की परीक्षा आर से ठीक पहले होती है, लेकिन शनिवार को नहीं। देखो भैया, वी की परीक्षा आर से ठीक पहले होती है, ठीक पहले होती है, लेकिन शनिवार को नहीं है। यानी वी की परीक्षा शनिवार को ना, यानी शनिवार को नहीं होती, यानी यहां पे आर तो नहीं होगा, यहां पे आर नहीं होगा। आर कहां होगा, आर या तो यहां होगा या तो यहां होगा, या तो यहां होगा या तो यहां होगा। यही क्लियर है। आगे पढ़िए, टी की परीक्षा पी के बाद लेकिन क्यू से पहले होती है। अब देखो, ठीक है, क्या कर रहा है, टी की परीक्षा पी के बाद लेकिन क्यू से पहले। अच्छा बताओ, जो टी की परीक्षा है पी के बाद, यानी टी की जो है पी के बाद है, लेकिन क्यू से पहले है। किसकी, टी की, क्यू से पहले है। यानी ये चीजें बातें यहां पर फिट हो गई, यहां पे ये सारे बातें फिट हो गई। और पी और यू के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग, तो पी है यहां पे, और यू के, पी और यू के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो एक काम करिए, अगर यहां पे हम पी बैठा दें, पी के बीच कितने 2 लोग हो गए, तो यहां पाएगा टी, यहां पाएगा क्यू। इतनी बातें क्लियर हो गई। यहां पे आ गया पी, यहां पे आ गया टी, यहां पे आएगा क्यू। क्यों कह रहा है ना, किसके बीच कितने लोग, यानी यू और पी के बीच केवल 2 लोग। यहां कह रहा है देखो,
यहां पे बोला है पी और यू के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है, यहां 2 खाली है, 2 खाली है, आगे ये भी करा है। वी की परीक्षा आर से ठीक पहले, तो वी की परीक्षा जो है आर से ठीक पहले करवा दिया गया। सारे लोग बैठ गए हैं, बचा है केवल एक। कौन बचा है भैया? एस बचा हुआ, तो एस यहां आएगा। एस बचे हैं तो एस यहां आ गए। अब क्या कर रहा है? एस और क्यू के बीच कितने लोगों की परीक्षा होती है? भैया यस ये है और क्यू ये है, इनके बीच कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं। तो ये रहा आपका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? राइट आंसर ये है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? राइट आंसर। कितने लोग आएंगे? 5 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 5 लोग आएंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन था। इसको आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ के लगा लीजिएगा। ना समझ में आए दोबारा आपके पास वीडियो रहेगा, दोबारा उसको रिप्ले करके दोबारा देख लीजिएगा कि आपको कहां समस्या हुई है। ठीक है, ठीक है ना? यानी एक बार आप आओ समझ लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चों का इसमें डाउट बना रह जाता है। तो एक बार हम आओ क्लियर कर देते हैं, ताकि आप जितने भी डाउट है सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो भैया क्या कह रहा है, यहां देखिए यू की परीक्षा मंगलवार को है, हमने यू कहां बैठा दिया? मंगलवार को। ठीक है, पी और यू के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। अच्छा बताओ, अगर यहां पे यू है तो यहां पी होगा, पी यहां जाएगा नहीं तो पी यहां होगा, क्योंकि इनके बीच केवल 2 ही लोग आएंगे, तो 2 स्थान यहां पी अपने स्थान पर क्लियर हो जाएगा। इसकी क्लियरिटी है क्योंकि पी यही आएगा। ठीक, क्योंकि यहां इसके बीच कितने हैं? 2 ही लोग तो हैं। पी यहां आएगा नहीं, पी यहां आएगा नहीं, पी यहां आएगा नहीं, पी कहां आएगा? पी तो यही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा? चलिए आगे पढ़िए। बी की परीक्षा आर से ठीक पहले होती है लेकिन शनिवार को नहीं, यानी वी की परीक्षा आर से ठीक पहले हो लेकिन शनिवार को नहीं, यानी इसका मतलब है यहां दोनों नहीं आ सकते, यहां दोनों नहीं आ सकते, क्योंकि वी की परीक्षा आर से ठीक पहले है। अगर यहां आर बैठाएंगे तो यहां कहा आ जाएगा? यहां वी जो कि शनिवार को है ही नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पर आर बैठाएंगे नहीं, क्योंकि यहां आर बैठाएंगे यहां दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करेंगे? तो आर तो यहीं आएगा, तो आर यहां आएगा तो इसके पहले कौन आएगा? बी आएगा। आर यहां आएगा नहीं, आर कहां? यहां आएगा, तो यहां क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, टी की परीक्षा पी के बाद है, तो पी भैया कहां है? पी यहां है, पी के बाद कौन आ गया? टी। बाद मतलब आगे ना, टी की परीक्षा पी के बाद है, पी के बाद हो गया। लेकिन लेकिन किसके लिए बोला है? लेकिन बोला है किसके लिए? ये बोला है टी के लिए। लेकिन क्यू से पहले होती, किसकी? टी की। लेकिन क्या है? जो टी है क्यू से पहले है। जहां लेकिन वर्ड आए ध्यान देना, वो हमेशा पहले व्यक्ति की बात करता है। जब हमने आपको सिखाया था, ब्लड रिलेशन में सिखाया था, ये जहां लेकिन, जो लेकिन और ये सारी बातें, जबकि जो सारी बातें आती हैं, ये हमेशा बात करता है पहले के लिए, यानी सब्जेक्ट की बात करता है। जहां आता है, जो आता है, वो हमेशा दूसरे पर्सन की बात करता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आया? पूछ रहा है कितने लोग परीक्षा होती है पीएस और क्यू के बीच, कितने लोग हो जाएंगे? 5 लोग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? सही है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको लगाइए। क्या कर रहा है? जे आर 11 एक निश्चित तरीके से एमबीवी से संबंधित है, यानी भैया जे आर जो है, जे आर 11 किससे संबंध है? यह संबंध है एमवी से, MV2 से संबंध है। तो KL7 उसी तरीके से NP2 संबंधित है, यानी KL जो है 7 जो है, KL जो 7 जो है संबंध किससे है? यह संबंध है NP2 से, NP2 संबंध है। तो बताइए कि WO और यहां 2 ये किससे संबंध है? ये है आपका, यही है आपका आंसर है। तो कैसे करेंगे? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मित्रों, एवं किसने, जितने लोग हैं बाबू सोना, सभी लोग देखो, सभी लोग देखो, देखिए मेरे हीरो, मेरे शेरो, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। सभी का आपको प्लेस वैल्यू याद रहना चाहिए। कितना होता है? इसका 10 होता है, इसका कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, यहां कितना होता है? 13 होता है, यहां कितना होता है? 22 होता है। भी कितना होता है? 22। तो आप जाएंगे यहां पे 10, यहां कितना? 3 हो गया, यानी +3 हो रहा है। यहां पे R है, यहां कितना हो जाएगा? यहां कितना? ये है 22, यानी कितना हो रहा है भैया? ये हो रहा है 4 हो रहा है, इसमें +4, 18 4 22 होता है। अब देखो, देखो भैया यहां 11 है, 11 किससे है? 11 है 2 से,
तो क्या कर रहा है, यानी इसमें 11 में से -2 कर रहा है, -9 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कब 2 आएगा भैया, 2 का रिलेशन क्या बनता है, यानी 11 में से अगर -9 निकाल दें तो 2 ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा, बताओ, आएगा ना, बताओ, ठीक है। क्योंकि यहां आप लोग समस्या बन रही है, भैया 11 और 2 से क्या मतलब निकलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, या तो 11 में से 2 घटा दो, या 11 में से कुछ घटाओ तभी तो 2 आएगा। 9 आ गया, ये रिलेशन बनना नहीं बनना, चलो आगे देखो क्या यही रिलेशन बनना है नहीं बनना है, चेक करो। यहां 11, यहां कितना है 12, n कितना होता है 14, इसका कितना होता है 16। अच्छा देखो यहां में यानी, अच्छा कुछ और दिक्कत है क्या, यहां क्या है, ये लिखा हुआ, इसका मतलब माइनस, तभी यहां क्या लिखा है माइनस लिखा, वहां देखो क्वेश्चन लिखा हुआ 11 में से, देखिए 11 में कितना +3 करिए कितना आ रहा है 14 आ रहा है, 12 में 4 कितना आ रहा है 16 आ रहा नहीं आ रहा जो यहां ऊपर हुआ है, यानी इसमें +3, इसमें क्या करिए +3 और इसमें +4 करिए, तो देखिए यही चीज आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जी, आ रहा है ना। तो इसको देखो 7 यहां पे, यहां -2 है, तो 7 में से अगर हम -9 घटाएंगे तो कितना है भैया -2 ही तो आएगा, कितना आएगा -2, यानी इसका मतलब है ये चीज बन रहा है कि -9 घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार यहां W है, W कितना होता है 23 होता है, 23 में क्या करना पड़ेगा +3 को ऐड करना पड़ेगा, तो 23 में +3 ऐड करें कितना आएगा 26 आएगा, यानी इसका मतलब Z आएगा, क्या आएगा Z आएगा। ये है 15 में +4 ऐड करिए कितना होगा 19, यानी इसका मतलब आएगा S आएगा। ये है ऑप्शन, ये है ऑप्शन आपका मिल गया भैया, ये ऑप्शन मिल गया। लेकिन क्या -7 आ रहा है, 2 में से अगर -9 निकालेंगे कितना है भैया -7 ही आएगा, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहां लिखा हुआ -7 दिख रहा होगा आप लोगों को ना, तो ये ऑप्शन नंबर क्या है 4 क्या है सही है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त प्यारा सा क्वेश्चन था, जो कि अच्छे लोग इसमें क्या हो जाएंगे परेशान हो जाएंगे कि 11 और 2 का रिलेशन नहीं बना पाएंगे। क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंट करेंगे और साथ में से हम -9 हटाएं कितना आएगा -2 आएगा, ऐसी प्रकार 2 में से अगर -9 निकालेंगे कितना आएगा -7 ही आएगा। बताइए आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन भैया, ये भी अगला क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको लगाइए आराम से। क्या दिया है, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं, कहां कर भैया बाएं से दाएं, ये है बायां और ये क्या है दायां, ये है बायां और ये है दायां, आपका ये बायां और दायां क्या कर रहा है। ऐसे कितनी संख्याएं, किसकी बात कर रही है, संख्या की बात कर रही है, किसकी बात कर रही है, संख्या की बात कर रही है, जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले जिसके ठीक पहले क्या है प्रतीक है और ठीक बाद भी क्या है प्रतीक है, यानी एक ऐसी संख्या को बताना है जिनके ठीक पहले प्रतीक और ठीक बाद प्रतीक। कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में केवल आप संख्या देखिए और किसी मतलब नहीं है। भैया संख्या कहां है, ये है संख्या, इसके पहले क्या है प्रतीक, इसके बाद भी क्या है प्रतीक है। देखिए भैया ये भी संख्या है, इसके पहले प्रतीक इसके बाद प्रतीक, और ये कहां संख्या है, ये भी देखिए यहां संख्या है, अक्षर आ गया छोड़ दो इसको, ये भी संख्या है, इसके पहले क्या अक्षर आ गया छोड़ दो। देखिए यहां 7 है, यहां प्रतीक, यानी ये भी काउंट हो गया। ये 1 है, इसके पहले प्रतीक है कि बाद प्रतीक नहीं है। यहां देखिए यहां इसके पहले भी नहीं, इसको भी छोड़ दो। ये है 6, इसके पहले प्रतीक इसके बाद प्रतीक, यानी इसको भी ले लो। अब देखिए 5, इसके पहले प्रतीक इसके बाद प्रतीक, यानी इसको भी ले लो। कितने लोग हो गए, देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। भैया कितने आंसर, इसका आंसर 5, भैया 5 इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है राइट है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है सही है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है राइट आंसर है। ये रहा आपका ऑप्शन 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। क्या दिया है, ABCDFGHI ये हैं, इतने लोग हैं भैया, एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। भैया कहां पे, यानी गोल मेज की ओर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कैसे करेंगे, देखिए है कितने लोग, 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, तुरंत 7 लोग बनाइए। पहले एक मेज बनाइए, एक गोला सा मेज बनाइए। देखिए
ये है एक गोला सा मेज है, देखिए एक मेज बनाइए आराम से, देखिए ठीक है बन गया। अब इसमें कितने लोग बैठाना है भैया, 7 लोग। कितने लोग हैं, 3 3 6 7 लोग। ऐसे बना लो 7 लोग। मुख कहां है, केंद्र की ओर। ये यानी सेंटर की उसका माउथ है, किस तरफ, सेंटर की ओर। अब सेंटर की ओर सारे का माउथ है, देखिए सभी का हमने कर दिया सेंटर की ओर। अब क्या कर रहा है, देखिए सवाल को पढ़िए क्या है, सवाल को पढ़िए क्या कर रहा है। एच और ए के बीच केवल बी बैठा है, यानी एच और ए के बीच केवल बी बैठा है। भैया एच और ए के बीच, अब एच और ए कहीं बैठ सकता है, क्लियरिटी नहीं है। आगे पढ़िए, यहां देखो, यहां बात क्लियर हो गया। ए डी के बाएं तीसरे स्थान बैठा है, यानी ए जो है डी के बाएं तीसरे स्थान बैठा है, यानी डी को ही बैठा दो, डी को कहीं बैठा दो, डी को कहीं बैठा दो। भैया डी को यहां हमने बैठा दिया, मान लो डी को यहां बैठा दिया, डी को यहां बैठा दिया। अब डी को यहां बैठा दिए तो बताओ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कर रहा है कि डी के बाएं, भैया दायां बायां दिक्कत हो जाती है जब आपका केंद्र की ओर मुख करके बैठा हो। ध्यान देना, केंद्र की ओर मुख करके बैठा हो हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा में काउंट कर दो। वही हमारा, जैसे घड़ी का दिशा क्या होता है, राइट होता है, और घड़ी के विपरीत हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्या, बताइए, राइट। देखिए ये घड़ी की दिशा है, क्या होता है बताइए, क्या होता है, लेफ्ट होगा। और ये घड़ी की इधर आएंगे क्या होगा, राइट, यानी इधर आएंगे तो राइट और इधर आएंगे तो लेफ्ट। कब, जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो तो आपको ऐसे ही करना है, आपको ऐसे ही करना है। यानी इस तरफ क्या होगा, राइट, और इस तरफ क्या होगा, लेफ्ट होगा, इस तरफ क्या होगा, लेफ्ट होगा। चलो मेरे साथियों देखो, डी के बाएं तीसरे स्थान, यानी इसका बायां इधर है, बायां क्या है, तीसरा स्थान, 1 2 3, यहां कौन आएगा, यहां आएगा ए। डी के बाएं तीसरे स्थान कौन आ गया, यहां पर आ गया ए। आगे पढ़िए जी, ठीक डी के ठीक बाएं और पड़ोस में बैठा है, यानी जो जी है डी के ठीक क्या है, बाएं पड़ोस में बैठा है। यानी डी के बाएं कौन बैठा है, जी, पड़ोस बैठा है, नहीं पड़ोसी, ये हो गया, ये क्या हो गया, पड़ोसी हो गया भैया, जी हो गया। आगे पढ़िए, जो है सी, जो है सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी सी जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी सी यहां भी नहीं बैठ सकता और सी यहां नहीं। सी कहां बैठेगा, या तो सी यहां बैठेगा तो सी यहां बैठेगा। क्लियर नहीं है भी सी का। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, देखिए एच और ए के बीच केवल बी बैठा है, यानी भैया एच, एच और ए के बीच, यहां देखो यहां ए है, यहां एच हो नहीं सकता, एच कहां आएगा, एच आएगा यहां, यानी इनका सी का काम खत्म, सी का खेला खत्म। यानी एच यहां बैठेगा तो बी कहां बैठे भैया, क्योंकि ए और एच के बीच कौन बैठेगा, बी, तो बी कहां बैठेगा, बी बैठेगा यहां पे, यहां बैठ गया बी। बचा कौन, बचा ए, कौन बचा, सी, तो भी बैठ गया, सी भी अपने स्थान पे बैठ गया। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है कि बताए, अभी एक और बचा हुआ है क्या, आई बचा हुआ है, आई बचा हुआ है भैया, एक स्थान बचा हुआ है, कहां पे है, सभी लोग बैठ गए, ये है, सॉरी ये भी क्रॉस बचा हुआ है, ये बचा हुआ, तो यहां कौन आएगा, यहां पे आएगा आई। क्या आएगा यहां पे, यहां पे आएगा आई, क्योंकि आई तो बच ही गया है, आई तो बच गया है ना, तो यहां कौन आएगा, यहां आएगा आई। अब देखो आई के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, भैया आई ये है, इसका बायां किधर, इसका बायां इधर, और दायां किधर, दायां इधर, तो आई के बाएं तीसरे स्थान पे, तो बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, ये हो गया यच, यच क्या हो गया इसका, यच इसका हो गया आंसर। यानी इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है, ये है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, राइट आंसर है। देखिए थोड़ी सी बातें हम आपको यहां एक चीज हम एक पेज में बता देते हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए जो क्या है, अगर केंद्र की ओर मुख हो, किधर हो, केंद्र की ओर, देखिए आपको दिख नहीं रहा है यहां, क्योंकि हम एक्स्ट्रा बताते हैं क्योंकि आप यहां बहुत परेशानी होती है सभी को, तो हम यहां एक चीज बता देते हैं कि क्या हो, केंद्र की ओर मुख, केंद्र की ओर मुख हो, केंद्र के अगर मुख हो, अगर ऐसी बातें आएंगी तो ध्यान देना है कि हम जैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कह दें ए जो है बी के बाएं बैठा है, बाएं बैठा है, और जैसे मान लीजिए कह दें कि जो है
जो सी है बी के दाएं दाएं दूसरे स्थान बैठा है। कहां पे? दूसरे स्थान पे। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, तो ऐसे दिक्कत को हम यहां इसका समाधान करते हैं। तो ध्यान समझिए, इसका समाधान निकालते हैं। देखिए देखिए भैया, अगर यहां पे क्या कह दें, अगर ये सारी बातें कह दें तो देखिए कैसे करना है आपको। देखिए ये है, अब इसमें बैठा दीजिए, ठीक है, यहां पर बैठाइए। देखिए क्या करेंगे, यहां पर क्या है, केंद्र की ओर माउस पे बैठे हैं सभी, केंद्र की ओर भैया, किस तरफ? केंद्र की ओर बैठा दो 4, ठीक है। क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान समझो। ए जो है बी के बाएं बैठा है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। देखियो एक चीज ध्यान देना, अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठेगा, इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, राइट इधर होगा। जैसे मान लीजिए ये है, ये है, ये हमारा माउथ क्या ऊपर की ओर है, माउथ क्या है ऊपर, ये क्या होगा, ये होगा राइट, और ये क्या होगा, लेफ्ट। ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, यानी इसका लेफ्ट इधर जाएगा और राइट इधर जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, बताओ जी, ठीक है ना। इसका इधर क्या होगा, इधर लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा, राइट होगा। अगर इसकी बात करें, इसका इधर क्या होगा, लेफ्ट, और इधर क्या होगा, राइट। यानी कुछ नहीं करना है, घड़ी के दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा में क्या होता है, राइट कर देना है, और घड़ी की दिशा में क्या होगा, लेफ्ट कर देना, सारी समस्याएं खत्म। जैसे मान लो घड़ी पढ़ते हैं आप लोग, क्या पढ़ते हैं, घड़ी, घड़ी पढ़ते हैं, क्लॉकवाइज पढ़ते हैं, यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 9। अब घड़ी की दिशा में आते हैं क्या होते हैं, क्लॉकवाइज, ये होता है राइट, इधर क्या होता है, लेफ्ट, होता नहीं होता है ना। और यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है राइट, यहाँ क्या होता है, लेफ्ट। तो घड़ी के दिशा में, घड़ी की दिशा में ये होता है राइट, ये क्या होता है, लेफ्ट होता है। तुरंत इसे कंपेयर करो, तुरंत इससे कंपेयर करो। देखो ये घड़ी इधर राइट है, इधर क्या है, लेफ्ट है, इधर क्या है, लेफ्ट है, इधर लेफ्ट है, इधर क्या है, राइट है। यानी तुरंत घड़ी का अपोजिट कर दो, सारा खेल खत्म। आपको याद करने की कुछ जरूरत नहीं है। बहुत सारी दिक्कत होती है आपको कि राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, तो घड़ी का विपरीत कर दीजिए, तुरंत राइट लेफ्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में आया, बताइए। यानी इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे आते हैं। देखिए जो यहाँ पर ध्यान समझिए, इसको समझिए। देखिए यहां से अलग से समझा दे रहे हैं। कितने लोग हमें, 3 लोग को बैठा दो, 4 लोग बैठा दो, सारे को केंद्र की मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर करके ना। ए बी के बाएं बैठा है, बी कहीं बैठा दो, कहीं बैठा दो, मान लो बी यहां बैठा दो, बी के बाएं बैठा है, बी के बाएं। अब भैया बी के बाएं बैठा है तो बी इधर है, इसका बायां किधर, इसका राइट, लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट इसका इधर, बायां इसका इधर होगा। तो बायां कौन बैठा है, ए, यहां बैठ गया ए। बी के दाएं दूसरे स्थान बैठा है कौन, सी बैठा है। अब देखो बी के दाएं, दायां इधर होगा, 1 2 यहां बैठ गया, सी बैठ गया, यहां कौन बैठ गया, सी बैठ गया। ऐसे ही आपके सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, ये हो गई दूसरी बात। उसके बाद अगर केंद्र के बाहर हो, क्योंकि 2 ही चीज पूछता है, केंद्र के बाहर, ज्यादातर क्वेश्चन आप कहां आते हैं, केंद्र के अंदर की ओर, केंद्र के बाहर हो, केंद्र के बाहर की ओर मुख हो। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे कैसे करेंगे, ध्यान देना कि जैसे ए बी के बाएं बैठा है, ए जो है बी के बाएं बैठा है, ए जो है बी के बाएं बैठा है। तुरंत और क्या कर दें, ए जो है सी बी के दाएं बैठा है। जैसे मान लीजिए ये है क्वेश्चन, ठीक है। तुरंत क्या करिए आप, तुरंत ध्यान दीजिए, आप बनाइए इसको। देखिए ये हमने बना दिया, ठीक है, ठीक है ना। देखो ये है, ठीक है। चलो चलिए देखिए, बैठा दिए सभी लोगों को। कितने लोग, 4 लोग रख दो। इसमें पूछ रहे हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए जहां केंद्र की ओर कहेगा, केंद्र की होगा, जो दिशा आपकी होगी वही दिशा रखिएगा, वही दिशा रहे, कहीं आपको दिशा चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां पे, यहां समझिए सभी को बाहर की ओर है, कहां है, बाहर की ओर, सभी का मुख बाहर, किसका राइट ये होगा,
और इसका लेफ्ट होगा, जो घड़ी की दिशा होती है। कोई आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका राइट इधर, इसका लेफ्ट इधर, कोई आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। डायरेक्शन आपका जो घड़ी की दिशा होगी वही दिशा इसकी भी होगी, वही दिशा इसकी भी होगी। यहाँ पे देखिए जो माउथ है किस तरफ है, बाहर की ओर है, हमने अंदर की ओर कर दिया है। किस तरफ है, बाहर के, भैया ये बाहर की ओर है, तो बैठा दीजिए। ए बी के बाएं बैठा है, बी कहीं भी रख दो, बी यहां रख दो, बी के बाएं बताइए, बायां इधर राइट होगा, इधर क्या होगा लेफ्ट होगा, तो बी के बाएं कहां बैठा है, ए यहां बैठा है, ए यहां बैठा है, ए बाएं इधर होगा, बाएं इधर ए बैठा है। सी बी के दाएं बैठा है, अब बी इधर, दाएं किधर आएगा, दाएं इधर आएगा, यहां सी बैठा है। ये हो गया केंद्र के बाहर। ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं केंद्र के अंदर की ओर, केंद्र के अंदर की ओर। बाकी आप लोगों को अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी हो तो आप, अगर आपको सेशन बहुत बढ़िया लगा हो तो आप क्या करिए, लाइक करिएगा, और लाइक के साथ क्या करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई नया बंदा होगा, अगर आप नए लोग होंगे तो एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ऑल जरूर करिएगा, क्योंकि आप जितने भी क्लास आपको यहाँ पे जितने भी क्लास पढ़ाई जाएगी, आप सारे आप क्लास आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर आप बना सकते हैं। और आपको पता होगा कि यहाँ पे यानी इस चैनल पे आपकी जो फिजिक्स की क्लास है वहां पर पढ़ा रहे हैं दीपक सर, जो कि बहुत बेहतरीन तरह से आपको समझा रहे हैं, जो कि आज उनको कभी बहुत ज्यादा अनुभव है। आप उनके साथ क्लास लीजिए और एंजॉय लीजिएगा, बहुत ही मजा आ रहा होगा, क्योंकि सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे हैं और चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, इसलिए आप वहां से अपनी साइंस की तैयारी बेहतर बना सकती हैं। कुछ ही दिन बाद आपकी हम बायो की क्लास लगा देंगे, सारी क्लासेस टाइम टू टाइम लग जाएंगे, आप परेशान मत होइए। अब धीरे धीरे क्लास आपकी सारी क्लास यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।